तो ये सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार जो है महिला विरोधी सरकार है। ये सरकार जो है युवा विरोधी सरकार है। और ये सरकार अपने तमाम कुकृत्यों से ये अपना दे रही है प्रमाण। ये सरकार एकदम विफल सरकार है। पत्थरबाजी जो है वो प्रशासन या पुलिस के द्वारा शुरू की गई, ना कि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू की गई। और ये पूरा पूर्ण नियोजित तरीके से इसको भड़काया गया, भीड़ को उग्र किया गया। और लाठी चार्ज के लिए इनके पास एक होना चाहिए था वजह, और उन्होंने उस वजह को बना करके कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज किया। वो एक ऐसा जमात बनाना चाह रहे हैं जो वर्दी में हो और वो उनकी मनसाओं को, उनकी जो इच्छाओं को है वो पूरी कर सके। उन पे अगर कोई विपक्ष उंगली उठाए या कोई आम आदमी उंगली उठाए तो वो वैसे लोगों के घर में उन दस्तों को भेज करके उन पे प्रहार कर सके। आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी अभी हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरह से कल सदन के बाहर हो या फिर सड़कों पर हो, महिलाओं को पीटा गया, तो क्या लगता है जो नीतीश जी जिस बात का दावा करते हैं, जो हमने महिलाओं के विकास के लिए बहुत बड़ा उत्थान किया है, वो फिर ये दावा कहाँ जाता है मैम, जब सदन के बाहर महिलाओं को पीटा जाता है, सड़कों पर महिलाओं को पीटा जाता है? देखिए, जिस तरीके का कल नज़ारा था बिहार में, चाहे वो सदन की बात करें हम या सड़क की बात करें, आप सबने देखा कि पुलिस ने किस बर्बरता का परिचय दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि औरत है या पुरुष है या बूढ़े हैं या बुजुर्ग है, सभी पे उन्होंने खुल करके लाठियां बरसाई, रोड़ेबाजी की गई। कई हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं जख्मी हुए, महिलाएं उनमें बहुत तादाद में थी जो जख्मी हुई हैं। तो ये सरकार जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाली, महिला सुरक्षा की बात करने वाली, उन्होंने असल में आधी आबादी पे प्रहार किया है। और यही दृश्य हमें सदन के अंदर, जो कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां लोकतंत्र की हत्या होते हुए कल दिखाई दी गई है। और पूरी दुनिया ने देखा है किस तरीके से बिहार का सदन जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा शर्मसार किया गया है। किस तरीके से उन जनप्रतिनिधियों को, जिनको की जनता चुन करके वहां भेजती है, उनके उनके मुद्दों को लेकर के जो वहां प्रश्न उठाते हैं, उनको कैसे इनने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके उन पे लात घूसे तक का उन्होंने प्रहार किया, उस तरीके से प्रहार किया। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये सरकार जो है कितनी विचलित है, कितनी डरी हुई है कि सत्ता का दुरुपयोग करके वो उन तमाम आवाजों को बंद कर देना चाहती है जो उनसे प्रश्न करे। वो उनकी अगर किसी कार्य प्रणाली पे अगर उंगली उठाती है तो वैसे वो तमाम उंगलियों को वो लाठी मार के तोड़ देना चाहते हैं। तो ये सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार जो है महिला विरोधी सरकार है। ये सरकार जो है युवा विरोधी सरकार है। और ये सरकार अपने तमाम कुकृत्यों से ये अपना दे रही है प्रमाण। ये सरकार एकदम विफल सरकार है। ये आप एक आपने महिला आंखों देखी दृश्य बताई कि किस तरीके से महिलाओं पे जो लाठीचार्ज की गई है वो पुरुष पुलिस वालों के द्वारा, महिला पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। उनके साथ जबरदस्ती हाथापाई तो छोड़ दीजिए, बर्बर उन पे लाठियां चार्ज की गई हैं, उन पे वाटर गैलन भी छोड़े गए हैं। और कई महिलाएं हैं जो बुरी तरीके से जख्मी हुई हैं। तो ये सरकार जो बात करती थी महिला, आज आप देखिए बिहार में प्रतिदिन ऐसा एक दिन नहीं बीत रहा है जब यहाँ बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य घटना नहीं हो रही है। साक्ष्य को मिटाने के लिए औरतों पे, लड़कियों पे तेजाब तक डाल दिया जा रहा है, दिन में जला तक दिया जा रहा है उनकी लाशों को। तो यही सरकार जो कल तक कहती थी आधी आबादी पे कब्जा की बात करती थी, आज इन्हीं के शासन काल में हमने देखा है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कारी, और उन बलात्कारी, उन आरोपियों को छुपाने के लिए ये सरकार जो है ना उनको संरक्षण का भी काम की है। तो ये सरकार क्या बोलेगी? ये सरकार का तो अपना कोई मोरल ही नहीं है। ये सरकार झूठी सरकार है, ये दोगले चरित्र की सरकार है, ये घिनौनी सरकार है। और ये सरकार का घिनौना चेहरा जो है बिहार वासियों के सामने आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार जो है ना वो घुटने के बल गिरेंगे, क्योंकि अच्छे से अच्छे तानाशाह लोग भी एक बार गिरे हैं। 200 साल की हमने गुलामी को भी जब अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत छोड़ के बाहर जाने के लिए, तो नीतीश कुमार जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे लोग क्या कौन होते हैं? इन्हें भी एक ना एक दिन घुटने टेकने होंगे जनता के सामने, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोगों से चलता है ये देश। आप उनको प्रताड़ित करके ज्यादा देर तक सत्ता पे नहीं बैठ सकते हैं। रितु जायसवाल जी थी आंदोलन में, वो फुट फुट कर रो रही थी क्योंकि काफी उनको भी चोटें लगी थी। तो जिस तरह से आपके बड़े नेताओं को मारा गया है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप की मौजूदगी में, अंदेशा था जो आंदोलन उग्र हो जाएगा? नहीं, देखिए, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्च हमारा जेपी गोलंबर से शुरू हुआ, जो विधानसभा तक हम जा करके उसे समाप्त करने वाले। अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन
अब एक बात बताइए, स्वतंत्र देश में हम रहते हैं, हमारे भारत में ही कई आंदोलन हुए, तब हमें जाके आज़ादी प्राप्त हुआ। और ये तो आप गवाह है ना, कितने सारे आंदोलन जो हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, स्वराज हो या स्वदेशी आंदोलन हो, उन्हीं के बल पे तो आज हम सांस ले रहे हैं आज़ादी की। तो आज़ाद भारत में हम रहे, उस टाइम तो संविधान ने हमें ये स्वतंत्रता भी नहीं दी थी, ये आज़ादी भी नहीं दी थी कि हम प्रोटेस्ट कर सकते थे, हम गुलाम थे अंग्रेजों के। लेकिन संविधान ने हमें आज़ादी के बाद ये स्वतंत्रता दी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और उसी आज़ादी के तहत, उसी स्वतंत्रता के तहत हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके लिए हमें किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये प्रशासन के द्वारा क्रिएटेड था और नियोजित तरीके से इस भीड़ को उग्र करने की साजिश की गई। पत्थरबाजी जो है वो प्रशासन या पुलिस के द्वारा शुरू की गई, ना कि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू की गई। और ये पूर्ण नियोजित तरीके से इसको भड़काया गया, भीड़ को उग्र किया गया। और लाठी चार्ज के लिए इनके पास एक होना चाहिए था वजह, और उन्होंने उस वजह को बना करके कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज किया, जिसमें महिलाएं भी मारी गई, जिसमें युवक भी मारे गए, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग कई लोग हैं जो उसमें जख्मी हुए हैं। तो ये सरकार की नाकामी है, विफलता है, उनका डर है। लेकिन उनके इस तरीके के प्रहारों से विपक्ष का हौसला कमजोर नहीं होने वाला है। अपने लड़ाई, अपने संघर्ष को हम जारी रखेंगे। कल जिस तरह से तस्वीरें आ रही थी वो काफ़ी डरावनी भयावह थी। तो ये क्या समझा जाए, जो नीतीश कुमार की सरकार बिहार में भी यूपी मॉडल लागू करना चाहती है, योगी मॉडल लागू करना चाहती है। जिस तरह से यूपी में, उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, विपक्षी जब सड़कों पर उतरते हैं तो उनको लाठी से भगा दिया जाता है, उनको खदेड़ दिया जाता है। अब तो वहाँ पे ये हो गया है, जो अब यूपी में विपक्षी पार्टी आंदोलन भी नहीं करते हैं। तो यहाँ भी ये नीतीश कुमार योगी मॉडल लागू करना चाहते हैं, आप लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। देखिए, अभी नीतीश कुमार की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, जिसमें बीजेपी उनकी सहभागी पार्टी है। और हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में चाहे महिलाओं की स्थिति कितनी बदतर है, चाहे युवकों की स्थिति कितनी बदतर है, एक तानाशाह की भूमिका में वो है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो गलत क्रियाकलापों पे हैं कोई उंगली उठाए। और यही कारण है कि वो तानाशाह की भूमिका में, वो अंग्रेजों की भूमिका में हैं। और वो चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं, वो जायज कर रहे हैं, उस पर कोई प्रश्न ना करे। और आपने देखा होगा, 100 दिन से अधिक हो गए हमारे किसान जो है अभी भी बॉर्डर पे अड़े हुए हैं, ये 3 काले कानून को लेकर के। और एक नया काला कानून जो है कल बिहार में पारित हुआ। जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने एक स्पेशल आर्म्ड फोर्स की बिल को पास करवाया, वो भी शून्य मतों में कह लीजिए। हमारे तो विधायक थे भी नहीं वहाँ, उन्हें तो उनको मार पीट करके लात मुक्के और घूसे से बाहर उन्होंने करवा दिया। और अपने लोगों के बीच में उन्होंने उस बिल को पारित किया। वो वर्दी वाले गुंडे की तैयारी कर रहे हैं। वो एक ऐसा जमात बनाना चाह रहे हैं जो वर्दी में हो, और वो उनके मनसाओं को, उनकी जो इच्छाओं को है वो पूरी कर सके। उन पे अगर कोई विपक्ष उंगली उठाए या कोई आम आदमी उंगली उठाए, तो वो वैसे लोगों के घर में उन दस्तों को भेज करके उन पे प्रहार कर सके। क्योंकि अब तो उन्हें वारंट की जरूरत नहीं है, अब उन्हें कानून की जरूरत नहीं है, कोर्ट की जरूरत नहीं है। अब तो वारंट इशू कराना नहीं है ना भाई। इसके पहले तक तो अगर आपको कहीं जा करके किसी सर्च करना होता था तो सर्च वारंट इशू करना था। उसकी एक प्रक्रिया थी कि कोर्ट में आपको साक्ष्य देने होते थे, आपको विश्वास में लेना होता था कोर्ट को कि हमारे पास ये साक्ष्य हैं जिसके तहत हम इनके यहाँ जाकर के रेड डालना चाहते हैं। अब तो आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि सत्ता जो है पूरी से पूरी अपने ओर ऐसे फोर्स को रखना चाह रही है जिसका दुरुपयोग करके वो अपने विपक्षियों के घर में भेज सके इनको, और उनके घर में शराब की बोतलें रखवा दे, AK-47 रखवा दे, और उनको इस तरह के कृत्य में जेल के अंदर ठुसवा दे, और वो अपनी सत्ता में बैठकर अपने सत्ता की भूख को वो पानी दे सके। तो ये सत्ता के लोभी, जिनके लिए कुर्सी ही ब्रह्म है, ये किसी भी नीचता के हद तक गिर सकते हैं। ये सरकार महाबाह्यात सरकार है। ये सरकार जो है युवक और जन विरोधी सरकार है। चलिए, अब आगे का प्लानिंग क्या है आप लोगों का? जिस तरह से कल 2 घटनाएं हुई, तो उसके बाद अब आगे की प्लानिंग क्या है आप लोगों का? देखिए, हम मजबूत विपक्ष हैं, और आपने देखा होगा किस तरीके से तेजस्वी यादव जी लगातार जन सरोकार मुद्दों को लेकर के सदन में बोलते आए हैं, और अपने लड़ाई को वो सड़कों तक लेकर के आए हैं। तो ये तो हमारा जन समर्थन है, उनका प्यार और उनकी ज़रूरतें के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और ये जब तक ये सरकार, ये निकम्मी सरकार तमाम चीज़ों को मान नहीं लेती है, तब तक हमारे आंदोलन होते रहेंगे। ये डरा नहीं सकते हैं। ये चंद लाठियों को खा करके घायल हम जरूर हुए हैं, हमारा मनोबल कमजोर नहीं हुआ है, हमारा मनोबल बढ़ा है। हमारी लड़ाई, हमारी संघर्ष और दुगनी ताकत से हम लड़ेंगे। ऐसे आंदोलन और देखने को मिलेंगे?
बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा है, हमारा भारत देश है ना, ये आंदोलनों के बल पे आज आज़ाद है और आज इतना आगे बढ़ा। और अगर इस तरह के इस विचारों के लोग अगर सत्ता पे बैठे हुए हैं, तो इनको हम इसी की तरीके के आंदोलन के द्वारा ही झुका सकते हैं। तो हमारे आंदोलन तब तक होते रहेंगे, जब तक ये निकम्मी सरकार जो है, घुटने के बल नहीं आती है। जिस बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचारी, खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोग आंदोलन करते रहते हैं। नीतीश कुमार उस बात को मानने के लिए इनकार करते हैं कि नहीं, बिहार में महंगाई है ही नहीं, बिहार में भ्रष्टाचारी है ही नहीं। पिछले 2 दशकों से इनकी सरकार है। पिछले 2 दशकों में हमने देखा है 62 घोटाले, भ्रष्टाचारियों के तो ये सरदार है। पिछले 2 दशकों से हमने देखा है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और प्रतिदिन होती हुई बलात्कार और हत्याएं। तो ये तो बलात्कारी और हत्याओं के सरदार है। हमने देखा है किस तरीके से कोविड के टाइम में स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ लचर और गिरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था थी। तो ये उसके भी सरदार हैं। तो ये जितने भी तरह की विकृतियां हैं अभी बिहार में, समाज में, ये नीतीश कुमार और उनकी डबल इंजन की सरकार जो है, ये विकृतियों के सरदार है। तो ये जब तक इन चीजों को सुधार की तो हमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन जनता जवाब देगी। जनता ने जवाब दिया इस बार भी। इनको 3rd ग्रेड की पार्टी बना दी इन्होंने। जनता ने समर्थन दिया महागठबंधन को और हम नंबर 1 की पार्टी बन के रहे। जनता इनको जवाब देगी और जनता का ये दायित्व उन्होंने हमारे सर पे दिया है कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लगातार लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आरजेडी के प्रवक्ता सरका पासवान जी, जिनका साफ साफ कहना है जो नीतीश कुमार की सरकार निकम्मी सरकार है और जब तक वो झुक नहीं जाती तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे प्रत्युष कुमार सिंह है। आप जनता जनार्दन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।